नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। नोखा के जसरार में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैंने सभी विधायक और मंत्रियों से कहा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे पता नहीं था कि ये विधायक जिले मांग लेंगे, तब भी मुझे इनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले राजस्थान की जनता को दे दिए, क्योंकि मैंने कहा था कि देते हुए नहीं थकूंगा। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका जनता को सीधे लाभ मिल रहा। सीएम ने कहा कि किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को घेरते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने इन लोगों ने जनता के हित में कुछ नहीं किया, बल्कि ये लोग देश का माहौल खराब करने लगे हैं। किसान सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई नेताओं ने किसानों को लेकर मजबूती के साथ बात रखी। रामेश्वर डूडी ने किसान सम्मेलन में किसानों के लिए कहा कि किसानों को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। किसान सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए रामेश्वर डूडी की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ खूब जमी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी दोनों ने साथ में प्रचार किया था। डूडी की मुख्यमंत्री गहलोत से नाराजगी भी जाहिर रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के दौरान तो दोनों खुल करके आमने सामने आ गए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पिछले दिनों रामेश्वर डूडी घोषणा कर चुके हैं कि वो नोखा से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन को चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। वहीं कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित इस किसान सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच सवाल उठते हैं कि किसान सम्मेलन के जरिए कांग्रेस किसानों और जाटों को कितना साथ पाएगी। किसान सम्मेलन से क्या नए सियासी समीकरण बनेंगे। इतने बड़े स्तर पर आयोजित किसान सम्मेलन में पायलट को नहीं बुलाया गया, या फिर वो खुद नहीं आए, और बीजेपी किस रणनीति के तहत किसानों और जाटों को अपनाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल उठते हैं, जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित होगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आएगा इस प्रकार से कमी कोई हम छोड़ नहीं रहे हैं। दिन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 16-17 जिलों में हो गया है। सर्दी के वक्त में तकलीफ आता किसान रात को। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी जिलों के अंदर दिन को बिजली मिले, उस काम में लगे हुए हैं। जो हमारा पशु तंग करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो करोड़ों मीटर के तारबंदी सरकार बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। किसानों के लिए तारबंदी कर रही है। डिग्गी खोदने के लिए अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। आप सोच सकते हैं कि लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 40,000 का बीमा प्रति गाय या भैंस। अभी भैंस का मैंने कल ही डिक्लेयर किया है, भैंस भी शामिल होगी। उनको हमने कर दिया है कि 2 पशुओं का हर परिवार में बीमा होगा। कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम सरकार देगी इंश्योरेंस कंपनी को। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, क्या मुद्दे थे? महंगाई बहुत भयंकर है। ये सब स्कीम हमारी है, महंगाई राहत के लिए है। भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है, सब जगह पर भयंकर भीड़ पड़ रही है। आप देख रहे हो कि करीब 50-51 लाख गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को। 50-51 लाख मिल चुके हैं गारंटी कार्ड मिल सके। अभी 3 दिन हुआ, सिर्फ तीसरा दिन आज, 24, 25, 26। बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। पेंशन दे रहे हम लोग। जिनको 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, उनको 1000 रुपये में कर दी है। प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं, कृपा करके आप हिंदुस्तान भर में एक ही पेंशन दो सबको। तकलीफ है लोगों को। सोशल सिक्योरिटी का कानून पास करो। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पास किया। नरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक के लिए पास किया उन्होंने।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे पर हमारी सरकार ने, मैंने अभी 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, उसका खर्चा भी सरकार देगी, ये हमने तय कर दिया अभी यहाँ राजस्थान में। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो स्कीम थी, हमने उसको भी, आपको मालूम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अब मैं पैकेज दे रहा हूँ 76 लाख लोगों को, जिनको 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो दालें मिलेगी, तमाम मसाले मिलेंगे, गेहूँ फ्री मिल ही रहा है। पूरा किट बना करके हम लोग हर महीने देने के लिए हमने योजना बनाई है, वो आपके ध्यान में होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से महंगाई में राहत कैसे मिले लोगों को? कमर तोड़ महंगाई है, महिलाएं बहुत दुखी है, पुरुष बहुत दुखी हैं, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। हमने करीब 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दी है, 1.25 लाख से अधिक नौकरियाँ चल रही है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है इस बजट के अंदर, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जो सरकार कर सकती है, मैं समझता हूँ कि उसमें सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गारंटी कार्ड देना बहुत बड़ी बात है, जो गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री कह रहा गारंटी देते हैं हम लोग सरकार की तरफ से कि आपको ये 10वां चीज़ें जो है जिसमें आप एलिजिबल होगे वो आपको मिलेगी। अब जो सरकार चल रही है देश के अंदर, आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे। सोशल मीडिया का कमाल जो है, ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में ले जाने का देश को। तब जो है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, कोई कल्पना नहीं करता था। तो आज भी जितनी डूडी साहब की डिमांड्स हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। और कॉलेज जो इन्होंने मांगे हैं, मेरे को सबसे बड़ी ज्यादा खुशी है कि राजस्थान में 300 कॉलेज, और मैं जब बात सुनता हूं, कोई कहता है मेरे एरिया में 3 कॉलेज हैं, कोई कहता है मेरे 7 कॉलेज हैं। तो मैं अभी हुड्डा साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा कि नौजवान जो राजस्थान के हैं उनकी पढ़ने में बहुत रुचि है। वो लेडीज जो बैठी हैं, हमारी लड़की हैं, अगर लड़की पढ़ेगी तो 2 परिवार जो हैं वो पढ़ते हैं, एक उसके मायके वाला और दूसरा ससुराल वाला, जहां जाकर वो जाएगी उनका परिवार को उसको भी आगे लेकर जाएगी। तो हमें जितने भी काम हैं 2023 जो इन्होंने कहा है सीएम साहब ने कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता ही रहूंगा। तो मेरा ख्याल ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत कम होते हैं। 1 करोड़ तक का किसान का कर्जा माफ हुआ, और हुड्डा साहब 14,000 करोड़ को कर्जो माफ राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करी है। आज किसान ने 5 रुपया अनुदान मिले दूध के ऊपर, कौन दियो? अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार दियो। आपने 8 से 13 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जना किसान के सबसे बड़ी समस्या ही किसान के खेत के गेलों को नहीं हो, रास्तों को नहीं हो, वो रास्ते को कानून बनाए और सब किसानों ने रास्तों मिले। और आज हमारी बड़ी बहस में हमारे साथ प्रमुख पैनल भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता और लक्ष्मीकांत पारीक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। एक तरफ कांग्रेस जो है एक मंच पर खड़े होकर एकजुटता का संदेश दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ यहां पर पायलट साहब को एकदम अनदेखा ही किया जा रहा है। ऐसा क्या वो अपनी मर्जी से नहीं आए या आप लोगों ने बुलाना जरूरी नहीं समझा? देखिए सीमा जी, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा में जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों की शहादत को सर झुका करके नमन करता हूं पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से।
उनको मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि राजस्थान में आज बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ, किसान सम्मेलन बहुत सफल हुआ और यह सफलता इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में 2023 के अंदर राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार को वो वोट देंगे। वो इसलिए वोट देंगे, सीमा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018 में जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे राजस्थान में अकाल पड़ा था और अकाल के दौरान राजस्थान के मुखिया ने तय किया था कि मैं मेरे राजस्थान वासियों को भूखा नहीं मरने दूंगा। इन्होंने घरों में वहां गेहूं की बोरियां भर दी थी। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे राजस्थान में भी कुछ दिन पहले यहां पर कोरोना आया। कोरोना की महामारी के अंदर भारत सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बावजूद राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तय किया कि मैं मेरे राजकुमार जी, क्या मेरे सवालों का जवाब यही है जो आप दे रहे हैं? के अभाव में मैं राजस्थान वासियों को मरने भी नहीं दूंगा। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैं हमारे जो प्राइवेट हवाई जहाज है उनको हमने बाहर भेजा, महंगे महंगे इंजेक्शन मंगाए। राजकुमार जी, क्या मेरे सवालों का जवाब यही है जो आप दे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी तारीफ की। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है राजकुमार जी? आवाज नहीं, मैम क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। मेरा सवाल पायलट साहब को लेकर के था, ना कि ये लेकर के कि यहाँ पर गहलोत साहब के द्वारा क्या कुछ किया गया। पहले उस पर जवाब दीजिए, फिर बात करते हैं आगे। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि आदरणीय सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी हमारी पार्टी के एसेट हैं। तो जब राहुल गांधी जी का ये बयान आ जाता है उसके बाद मेरे बयान के कोई मायने नहीं होते हैं। पायलट साहब भी हमारी पार्टी के बहुत प्रमुख नेता है और गहलोत साहब भी प्रमुख नेता है। हम सब मिलकर के 2023 में कांग्रेस पार्टी को वापस रिपीट करेंगे, चाहे रंधावा साहब हो, चाहे डोटासरा साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, चाहे पायलट साहब हो और चाहे कोने कोने में गांव ढाणी में बैठा हुआ छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो। तमाम लोग मिलके आदरणीय खड़गे साहब के आशीर्वाद से, सोनिया जी के आशीर्वाद से, राहुल जी और प्रियंका जी के आशीर्वाद से हम 2023 में वापस रिपीट करेंगे। चलिए ठीक है राजकुमार जी। और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पारिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस पूरी तैयारी करती नजर आ रही है, फिर चाहे किसान सम्मेलन की बात कर ली जाए, महंगाई राहत कैंप की बात कर ली जाए, या फिर यहाँ पर पुलिस को फ्री हैंड करने की बात कर ली जाए, कई सारे ऐसे हथकंडे अपनाती नजर आ रही है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं सिवाय इसके कि कांग्रेस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, उसकी नाकामियां भी गिनवाने के अलावा आप लोग किस तरीके से इस बार के चुनाव में आने वाले हैं जमीनी स्तर पर? लक्ष्मीकांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है उन्हें। राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच रही मैम। चलिए ठीक है राजकुमार जी, यहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है। लक्ष्मीकांत जी, आप तक जल्द से जल्द हमारी आवाज पहुंचे। राजकुमार जी, देखिए, अगर साफ तौर पर ध्यान दिया जाए इस पूरे चुनावी समीकरण को लेकर के, कांग्रेस की तरफ से तैयारियां भले ही पूरी की जा रही है, लेकिन बीजेपी बार बार एक ही सवाल यहां पर खड़े कर रही है कि सबसे पहली बात महंगाई राहत कैंप की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई राहत कैंप को सिर्फ पैसों की बर्बादी ही यहां पर बीजेपी के द्वारा बताते हुए नजर आए। इसके अलावा पुलिस को फ्री हैंड आपने किया, तो आखिरकार पुलिस को फ्री हैंड पहले क्यों नहीं किया और अब जाकर के जरूरत आपको देखने को मिली कि अब आपको जरूरी लग रहा है कि पुलिस को फ्री हैंड करना चाहिए और अब यहां पर जाकर के किसान और जाट वोट बैंक पर आप लोग काम करते नजर आ रहे हैं? देखिए सीमा जी, जहां तक आपकी पहली बात का सवाल है, जी लक्ष्मीकांत जी अभी आपके पास आएंगे। राजकुमार जी, ठीक लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी अपनी बात पूरी कर लें फिर आपके पास आते हैं। एंकर की आवाज नहीं आ रही, आपकी आ रही है। सीमा जी, मैं कहूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि महंगाई राहत शिविर जो हम लगा रहे हैं उसमें पैसे की बर्बादी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शिविर हमको लगाने क्यों पड़े। राजस्थान की जनता जब आम बजट आया तो इंतजार कर रही थी कि राजस्थान की जनता को कोई न कोई लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें लाभ नहीं मिला, हमारे साथ धोखा हुआ। राजस्थान की भोली जनता ने 25 के 25 सांसद जाके भेजे और वहां जाके दिल्ली में हमारी बात करेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ। तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के गार्जियन भी हैं, उन्होंने तय किया कि मैं मेरे राजस्थान को महंगाई से मरने नहीं दूंगा, इसलिए हमने राहत शिविर लगाए और राहत शिविरों के अंदर आप देख रहे हैं 2 दिन हुए हैं, राहत शिविर में राजस्थान की जनता को राहत मिलना चालू हो गई है। हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, हमने 10 लाख से 25 लाख रुपए का बीमा किया है, हमने दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है,
हमने पशुओं का बीमा 40,000 रुपए का किया है, हमने पेंशन बढ़ाई है, हमने नरेगा जो थी उसकी 100 दिन की से लेकर के 125 दिन की हमने योजना बनाई है, और जो शहरी ग्रामीण योजना थी उसकी भी हमने 100 दिन से लेकर 125 दिन की योजना बनाई है। ये तमाम योजनाएं इसलिए बनाई है कि राजस्थान की जनता को हम राहत प्रदान कर सके। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां तक आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, जहां तक आप पुलिस को फ्री हैंड देने की बात कर रहे थे, सीमा जी, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी जो स्वयं गृह मंत्री भी है, राजस्थान की पुलिस को उन्होंने शुरू से फ्री हैंड छोड़ रखा है। चाहे एटीएस हो, एसओजी हो, एसीबी हो, लोकल पुलिस हो, पुलिस लगातार अपना काम करती आ रही है और राजस्थान में सुशासन देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए पुलिस अपना काम करती नजर आ रही है और यहाँ पर जो दबंग हैं वो अपने तरीके से क्राइम करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं लगा क्राइम रेट को देख करके कि पुलिस को जो है फ्री हैंड किया गया है या फिर पुलिस जो है बेफिक्र होकर काम करती नजर आ रही है। चलिए आपके पास आएंगे, इसका जवाब जरूर लेंगे आपसे। लक्ष्मीकांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारी आपके आवाज आ रही है मैडम जी लक्ष्मीकांत जी, अगर देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है तैयारी करती नजर आ रही है, अपनी तरफ से पुरजोर कवायद करती कांग्रेस नजर आ रही है और हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से मैदान में उतरना है। आप सिर्फ यहाँ पर सरकार में सत्ता पर जो बैठी है उनकी कमियां ही गिनवाएंगे या फिर जनता को आश्वासन या विश्वास भी दिलाएंगे कि आपकी पार्टी को क्यों चुना जाए? देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से जिस तरह काम कर रही, जनता के हितों काम कर रही है, माननीय मोदी जी जैसा केंद्र सरकार के रूप में काम कर रहे, जिस प्रकार से किसानों को किसान निधि के माध्यम लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिस प्रकार से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभ पहुंचाने अनेक लाभ पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मसूद सरकार के जिस प्रकार से जनता के लिए काम किए थे, उन सब काम को जनता के जाने वाले साथ में जनता के अंदर जाकर कांग्रेस की विफलताओं को बताना चाहते हैं, जाने वाले साथ में जनता के अंदर जाकर कांग्रेस की विफलताओं को बताना चाहते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस में मेरे फाजिल दोस्त अभी बड़ी कांग्रेस पेशंदा कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। राजस्थान की सरकार का अपना खुद का ग्राफ उठा कर देखे तो कानून व्यवस्था की स्थिति कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में, मैं सिर्फ और सिर्फ जयपुर की बात करता हूं तो आपका 60% क्राइम बढ़ा है, आपका बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ी है, साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। आपके एमएलए पर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि वे जो आत्महत्या जिन लोगों ने की उन लोगों ने आरोप लगाकर उन मृत्यु को प्राप्त किया है, और लगातार जिस प्रकार के गंभीर आरोप कांग्रेस के लोगों पर लग रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान जनता सबको लोगों को देख रही है। साथ ही साथ मेरे पे फाजिल दोस्त अभी बड़ी बेसब्री के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़ी उमंग के साथ कई सारे राहत शिविरों को भी बात कर रहे थे। मैं समझता हूं जिस प्रकार का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार लाइन लगाकर कर रही है, क्यों लगाकर जनता को धूप में मारने काम कर रही है, ये सब बताओ। आज डिजिटल युग के माध्यम से पहले भी होते आए थे, आज भी हो रहे थे। आपको 100 यूनिट बिजली किसी को फ्री देनी थी तो आप 100 यूनिट बिजली राजस्थान के हर व्यक्ति को फ्री देनी है, तो राहत कैंप की आवश्यकता नहीं है, के नंबर की आवश्यकता, के नंबर आपके पास उपलब्ध है। यदि आपको किसी गैस सिलेंडर फ्री देना है तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से 66 लाख लोगों के नाम आपके पास है, आप सीधे उनको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन आप राहत शिविर के माध्यम से जनता को केवल मात्र परेशान करना चाहते हैं, जनता को धूप पे खड़ा कर उनका एक चुनौतीपूर्ण उनको धूप पे खड़ा कर देता है। साथ ही साथ आज कांग्रेस के प्रभारी इस कैंपों में लगाकर उन कैंपों पर कांग्रेस से करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानना है। और आज का विषय जो आप रखा है, मैं समझता हूं कांग्रेस ने आज किसान सम्मेलन के माध्यम से अपने घुटने दूसरे गुट को बांधने का प्रयास किया है। जिस प्रकार का कांग्रेस का अभी वर्तमान में चल रहा है, पिछले 5 वर्षों चल रहा है सीमा जी, राजस्थान में पिछले कई सालों बाद राजस्थान की जनता ने आज के 4.5 वर्ष पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष देखा था, जिसे मैं सही शब्दों में कहूं तो मुगली संघर्ष देखा था। सड़क पर चलते हुए टायर देखे थे, रुकते हुए रास्ते देखे थे, और मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद का संघर्ष राजस्थान जनता ने देखा था। वो 4.5 वर्षों से आज तक लगातार चल रहा है। आज कांग्रेस कई खंडों विभक्त हो गई इस मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वे कहते हैं कि जांच निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। वही सचिन पायलट ने वहां भी रुकते, कई बार सचिन पायलट ने कई सारी बातें कर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री घेरने का प्रयास किया है। लेकिन उनको जानकारी देना चाहता हूं कि मातृ आयोग के माध्यम से पहले भी कांग्रेस सरकार 2018 में ऐसा प्रयास किया था, जो हाईकोर्ट में जाकर चाइल्ड ऑफिस हो गई थी। और मैं समझता हूं जिस प्रकार का कांग्रेस का वातावरण राजस्थान भर में बन रहा है, उसमें आने वाले समय कांग्रेस को मैं
पिछली बार शायद 45-46 सीटें आई थी, इस बार राजस्थान की जनता ने 25 सीट देने वाली भी नहीं है। चलिए ठीक है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फिर से राजस्थान मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात राजस्थान जनता तय करेगी। ठीक है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब चलिए इस बात पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर किसान और जाट वोट के लिए कांग्रेस तो कार्य करती नजर आ रही है। किसान सम्मेलन कांग्रेस ने कर लिया, वोट बैंक कांग्रेस की नजर जो जाट वोट बैंक पर है। बीजेपी इसके लिए किस तरह की तैयारी करती नजर आ रही है? बीजेपी का ध्यान किस पर है? सिर्फ कमियां गिनवाने पर या फिर जनता के लिए कुछ करने पर भी? देखिए, जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 करोड़ पार्टी है, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते। हमारा सीधे तौर पर मानना है कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता हिंदुस्तानी जनता है। हम उन सबके लिए काम करते, सम्मेलन भी नहीं करना चाहिए करते और लगातार हमने काम करने का प्रयास किया है जी। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन किया ही नहीं। आप कैसी बातें कर रही है सीमा जी? आप साबित करिए ब्राह्मण सम्मेलन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किया है। कैसे करिए आप ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी किया है? पूरे ब्राह्मण महासम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, उसमें कोई खास बात नहीं है। जयपुर ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, सारे चैनल पे दिखाया है। मेरा एक व्यक्ति ब्राह्मण सम्मेलन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और माननीय रेल मंत्री तो लगातार वहीं बैठे रहे। बात कर रही है रेल मंत्री जी ने तो मन छोड़ा ही नहीं। रेल मंत्री जी ने तो मन छोड़ा ही नहीं। ठीक है, एक एक करके बोलिए लक्ष्मीकांत जी। चलिए अपनी बात आप पूरी करिए पहले। सीमा जी किस आधार पर कहा ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है? कोई आधार है आपके पास ऐसा? इस तरह गलत बयानी आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर रही है एंकर के नाते। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, इससे बयानबाजी नहीं करें। निश्चित रूप से वो ब्राह्मण सम्मेलन था, ब्राह्मण आते हम उसमें गए थे, हमारे नेता भी उसमें गए थे और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक व्यक्ति एक परिवार में मामा भी होता है, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है। इसलिए एक समाज है, समाज के अंदर हमारे अलग अलग अपने नैतिक दायित्व है, उनका हम निर्णय लगातार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। चलिए ठीक, जिस प्रकार से आप भड़कते नजर आ रहे हैं, आपके जवाब से ही साफ जाहिर हो रहा है किस तरह की राजनीति करती है भाजपा, किस तरह की राजनीति नहीं करती है। चलिए राजकुमार जी, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए सचिन पायलट को लेकर के कई बार सवाल। आप बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी बात को। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे अभी। राजकुमार जी, अगर बात यहाँ सचिन पायलट की जाए तो सचिन पायलट को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर डूडी और सचिन पायलट के रिश्तों की बात की जाए तो पहले काफी अच्छे रिश्ते बरकरार हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से अब सवाल यहाँ ये उठते नजर आ रहे हैं कि जब से अशोक गहलोत और डूडी के बीच में संबंध अच्छे होते नजर आ रहे हैं तो पायलट को नजरअंदाज किया जा रहा है और ये चीज मंच पर भी देखने को मिली है। देखिए सीमा जी, आदरणीय रामेश्वर डूडी जी हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जात नेता हैं। सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के प्रदेश सदस्य रहे हुए हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और दोनों नेताओं में और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं में बहुत अच्छा समन्वय है। इसलिए आप ऐसी बात का भ्रम ना फैलाएं कि डूडी जी पहले पायलट साहब के पास थे और अब गहलोत साहब के पास आ गए। सारे नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हाथ का चुनाव चिन्ह हाथ है। और ठीक है, अपनी बात पूरी करें। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? के मेरे मित्र का जवाब दे दूं जी। मैं कहता हूं सीमा जी, बिल्कुल पहुंच रही है। सीमा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस के खिड़की दरवाजों में देखने की जरूरत नहीं है। पहले ये तय कर लें कि माननीय वसुंधरा जी का क्या करना है। माननीय वसुंधरा जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप पुरानी सरकार के उठाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना बयान देना उचित नहीं समझ रही है। और किरोड़ीलाल मीणा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो बार बार आंदोलन करते हैं, बार बार उनकी शिकायत रहती है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं देती है, वो बीमार हो जाते हैं, दिल्ली में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि वो वसुंधरा जी के साथ है या नहीं है, किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ है या नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले, भारतीय जनता पार्टी अपने घर को दुरुस्त कर ले। और 8-8, 9-9 मुख्यमंत्री के दूल्हे बने घूम रहे हैं, पहले तय कर ले इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा इस बात का विवाद रहता है, हमेशा इस विवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना
कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है तो कृपया करके साधुवाद दे, राजस्थान की जनता को हम राहत देने का काम कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें आग में घी डालने का काम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी गर्मी के टाइम पे जो गर्मी पड़ रही है उसमें राहत देने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी अगर हम राहत शिविर लगा रहे तो अगर वहां लोगों को पसीने आ रहे तो उनके पसीने पहुंचने का काम करे। इनको भी 2 वोट मिलेंगे, वहां जाए, जनता की सेवा करे, जनता को लाभ पहुंचाने का काम करे। और राजकुमार जी, यहाँ पर भाजपा का कहना यह है कि अगर ये राहत कैंप है तो कतार में क्यों खड़ी है आम जनता? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी से अपील करें कि 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, 13 जिलों का खेत पानी मांग रहा है। अगर इनको गर्मी की इतनी चिंता है तो माननीय प्रधानमंत्री से ईआरसीपी की राजस्थान को लेकर घोषणा करवाएं। चलिए ठीक है राजकुमार जी, यहाँ पर देखिए बीजेपी के साफ तौर पर यही कहना है राहत कैंप को लेकर के। अगर राहत कैंप है, सिर्फ सब चीजें डिजिटलाइज है, तो यहाँ पर जनता को लाइन में खड़े करने की क्या जरूरत है? कतार में बुला करके ही पर्चे भरेंगे क्या बस, और कोई तरीका नहीं है क्या? सीमा जी, राजस्थान में और देशों में अधिकतर, जैसे आज आपके मैं चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, तो हम तकनीकी कारण से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत देर से आपने भी देखा है, हमारी डिबेट भी देरी से चालू हो पाई। तो राजस्थान के जो अंतिम छोर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता है, जहां नेट प्रॉपर नहीं जाता है, तो अधिकतर शिकायतें रहती है कि राजस्थान की सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती है लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैं खुद आपके घर आ रहा हूं, मैं आपकी ढाणी में आ रहा हूं, मैं आपके खेत में आ रहा हूं, और राजस्थान के कर्मचारी गांव में, ढाणी में, खेतों में जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर गांव में पहुंच के, खेत में पहुंच के, किसी की भी गुहारी में पहुंच के अगर हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 10 लाख से 25 लाख का बीमा कर रहे हैं, हम 2000 यूनिट किसानों को फ्री दे रहे हैं, 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, आपके पशुओं का 40,000 रुपए का बीमा कर रहे हैं, आपकी पेंशन वृद्धि कर रहे हैं, और हम अगर रोजगार दे रहे, शहरी गारंटी योजना जो रोजगार है उसको 100 दिन से 125 दिन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर कि राहत दे रहे हैं हम राजस्थान की जनता को, आप भी उसमें आहुति लगाइए, आप भी उसमें साथ दीजिए और राजस्थान की जनता को लाभ दीजिए। राजस्थान की जनता आपको आशीर्वाद देगी, और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि अशोक गहलोत जी को कई बार परखा है। अशोक गहलोत जी तीसरी बार के मुख्यमंत्री है, इन्होंने परखा है। जब राजस्थान में अकाल आया था, जब कोरोना आया था, अशोक गहलोत जी के 2-3 बार कोरोना हो गया, लेकिन उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा करने से बाज नहीं आए। राजस्थान की जनता की सेवा हमेशा करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हमारा किसी भी मामले में कभी भी साथ नहीं दिया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि ना मैं महंगाई से राजस्थान को मरने दूंगा, ना कोरोना से मरने दूंगा, ना चिकित्सा के अभाव में मरने दूंगा, ना किसी को भूखा मरने दूंगा। चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बीजेपी पर बार बार निशाना साधा जा रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना, राजकुमार जी की तरफ से भी कह दिया गया ये बात। आखिरकार आप यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने क्यों नहीं रख देते? सबके जो भी सवाल हैं सब सवाल खत्म हो जाएंगे, वजह क्या? सीमा जी सवाल दीजिए, सब चीजें विकल्प सामने आ जाएंगे। पहली बात आपको बता दूं, मेरे तो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे पास बैठे हैं, मैं बड़ी साबुओं के साथ से पूछ लेना चाहता हूं कि आप सचिन पायलट कांग्रेस से के प्रवक्ता है, अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रवक्ता है? पहली बात बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। जिस तरह कांग्रेस विभक्त है, कांग्रेस लगातार 4.5 से विभक्त है, सड़कों पर दिख रही है। मैं सब भारतीय जनता पार्टी एकजुटता था, मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है, सब जानते हैं। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान हो, कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात, मेरे फाजिल दोस्त अभी राहत कैंपों की बात कर रहे थे, मैं जानकारी देना चाहता हूं मेरे दोस्त को कि आपने विधानसभा में घोषणा की, घोषणाएं बजट में घोषणाएं की, बजट घोषणाएं 1 अप्रैल से स्वतः ही लागू जाती है, ये जानकारी सबको है। राजस्थान में आपके पास आपको आवश्यकता कैंप लगाने की नहीं थी। मैं फिर से दोहरा देता हूं, राजस्थान के बिजली के बिलों के नंबर राजस्थान की गवर्नमेंट के पास है। चूंकि आपने निर्णय लिया कि सभी लोगों के हम 100 यूनिट माफ करेंगे, तो कैंप की आवश्यकता नहीं थी। जितने के नंबर सबके 100 यूनिट माफ कर देते आप, कैंप की आवश्यकता थी नहीं। अब आप कहते हैं 1000 रुपए का पेंशन हम दे रहे हैं, क्या पीओ नंबर हर पेंशनर के आपके पास नहीं है? हर पेंशनर की डायरी बनी हुई, उसके नंबर राजस्थान की सरकार के पास हमेशा से उपलब्ध है। आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर निकाल के भेजना था, सबके अपने आप 1-1000 बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नाटक करना था, और नाटक के माध्यम से राजस्थान की जनता को ठगना था। आपने वह काम किया है। आप कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा पैकेट बनाकर भेजने वाले थे, अन्नपूर्णा पैकेट के साथ रोड मैप भी आपने नहीं बनाया, भेजने बात तो बहुत दूर की है। अब आप कह रहे थे, मैं जानकारी देना चाहता हूं, एक बटन दबाते राजस्थान हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और किसान निधि की 6,500 रुपये राशि हर किसान के खाते में सीधी पहुंच जाती है। क्या डिलीगेशन नहीं है वहां पर? क्या उसका उपयोग नहीं किया जा सकता? राजस्थान की जनता को इस नाटक के माध्यम से धूप में मारने का काम किया जाएगा।
वहां शिविरों की स्थिति क्या है? आपके मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी कैंपों की स्थिति गंभीर है, आपके कैंप पे लोग नहीं है, आपके कैंपों के अंदर आपके कर्मचारी नहीं है, सिर्फ आपके नेता है वहां पर, आप कैंपों कांग्रेसीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं आयुष्मान, आप जिस प्रकार से ई मित्रों के माध्यम से आपने सब काम वहां पर हो रहे थे, आज की आवश्यकता पड़ी ई मित्रों को छोड़कर आपने पहले ई मित्रों किया। जब डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है, वहां पर आप किस प्रकार की व्यवस्था में जाना चाह रहे हैं? तो समझता हूं आज घर पे बैठा हुआ आदमी, मैं अपना बिजली का बिल एक ई मित्र के माध्यम से, अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भर सकता हूं, तो मेरे को 100 यूनिट सरकार फ्री क्यों दे सकती, जब केंद्र में उसके पास उपलब्ध है तो? लेकिन राजस्थान की जनता सिर्फ उसे इतना छलावा कर देना चाहती है। राजस्थान के जिन मुख्यमंत्री की आप लगातार बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था के अंदर राजस्थान किस कगार पर आके खड़ा हो गया, जानकारी कर ले। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं ही गृह मंत्री है, और स्वयं गृह मंत्री होने के बाद राजस्थान की स्थिति क्या है? आज लगातार मैं फिर से दोहराता हूं, इस बार कहता हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि राजस्थान पिछले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत ग्राफ कायम का बढ़ाया, आप देखें। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार लूटपाट घटनाएं बढ़ी है, राजस्थान में करप्शन की घटनाएं बढ़ी है, जिस प्रकार राजस्थान में महिलाओं का अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, राजस्थान नंबर 1 होता जा रहा है इस चीजों में। राजस्थान में हर चीज महंगी है, राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, लेकिन सस्ती किस क्या है? व्यक्ति की जान सस्ती है। और जिस प्रकार व्यक्ति की जान सस्ती, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इनके नेताओं के नाम लिखकर कर रहे हैं, वीडियो बनाकर कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान की जो चीज सस्ती है, तो राजस्थान मुख्यमंत्री शर्म आनी चाहिए कि उनके समय में उनके विधायकों के नाम की वीडियो जारी कर आज लोग आत्महत्या करने मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? और उन्हीं नेता जिनकी ये बात कर रहे थे, उन्हीं के नेता वहां जाकर कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच दिखनी भी चाहिए। वहां पर सचिन पायलट का स्टेटमेंट ही आता है। ठीक है, तो नेताओं को अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, तो राजस्थान जनता कैसे मुख्यमंत्री विश्वास कर सकती है? चलिए ठीक है। राजकुमार जी, जब आपने ये राहत कैंप का आइडिया कांग्रेस को आया, तो आप लोगों ने बीजेपी से बात क्यों नहीं की? आप लोग बीजेपी से बात कर लेते तो आपको बताते कि किस प्रकार से डिजिटल है पूरी दुनिया, और डिजिटल तौर पर एक बटन दबा करके आप राहत कैंप में सभी को राहत दे सकते थे, और धूप में ऐसे जा करके तो आम जनता को नहीं परेशान होना पड़ता। ये आइडिया नहीं आया क्या आपके दिमाग में? बिल्कुल सीमा जी, हमसे ये गलती हुई है कि हमने राहत शिविर लगाने से पहले, बिल्कुल सीमा जी आप ठीक कह रहे हैं, हमने राहत शिविर लगाए, हमने कोरोना का सुप्रबंधन किया, तब हमने भारतीय जनता पार्टी से राय नहीं ली। ये हमारी गलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमसे राय इसलिए नहीं ली, भारतीय जनता पार्टी से राय इसलिए नहीं ली कि भारत के प्रधानमंत्री जी खटका दबाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री शुल्क दबाते हैं, तो लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए थे। भारत के प्रधानमंत्री खटका दबाते हैं तो काला धन वापस आ जाता है। हमने इसलिए राय नहीं दी कि भारत के प्रधानमंत्री खटका दबाते हैं तो 15 लाख रुपए आए थे, भारत के प्रधानमंत्री खटका दबाते हैं तो काला धन वापस आ जाता है। तो हमने देखा जब 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे, काला धन सारा वापस आ गया, तो हमने देखा इनसे हमको राय लेने की आदत है। हमने तो अपनी राय करी, हमने तो तय किया कि हमको इनकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हमको इनके महंगे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, ना इनकी ऑक्सीजन की जरूरत है। हम तो खुद सक्षम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद ने झोला फैलाया और सभी धर्म गुरुओं को लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी नेताओं से, सभी लोगों से राय ली, मशवरा किया, भीख मांगी, और राजस्थान के अंदर कोरोना में शानदार प्रबंधन किया। और उसी श्रेणी में हमने राहत शिविर भी लगाए। और मैं आपको बता दूं सीमा जी कि पिछले 2 दिन से राजस्थान की जनता गहलोत साहब के जय जयकार के नारे लगा रही है, दुआएं दे रही है गहलोत साहब का भला हो कि ये आदमी, आज तकनीक का अभाव है, कई बार गांव ढाणी में कई बार कई समस्या हो जाती है, लेकिन ये सारा कर्मचारी वहां पहुंच गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे टेंट उखाड़ रहे हैं, कंप्यूटर फेंक रहे हैं। 2 दिन में इनकी बैठक है, 2 दिन में इनको बैठक हो रही है, अभी तो केवल 2 दिन ही हुए। शिवाजी लगे शिविर जब तक लगे रहेंगे तब तक अंतिम व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। और हम आपको वादा कर रहे हैं, आज के चैनल पे मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, और राजस्थान की जनता को जो लाभ मिलेगा वो 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पार्टियां साफ कर देंगे। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से अपील कर रहा हूं कि राहत शिविरों का विरोध ना करे, महंगाई शिविरों का विरोध नहीं करे, राजस्थान की जनता का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे, ताकि राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके और 2023 में आपको कहीं ना कहीं से गुंजाइश मिलके 2 वोट ज्यादा मिल सके। चलिए, बड़ी बात आपने राजकुमार जी यहाँ पर कही। लक्ष्मीकांत जी, आपने तमाम चीजें सुनी। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है राहत कैंप खराब करने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है। अब यहाँ पर आम जनता जो है वो सीएम गहलोत की तारीफ कर रही है, तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? थोड़ी सी तारीफ आप भी कर दीजिए। यदि राहत कैंप में वो अच्छा काम करे तो निश्चित हम तारीफ करते हो, तारीफ के काबिल काम करें, बिल्कुल तारीफ करेंगे, लेकिन तारीफ के काबिल काम तो हो
जब मंत्रालय कर्मचारी स्ट्राइक पर, कर्मचारी वहां पर मौजूद थी, जनता वहां पर हल्ला मचाएगी। आप जब काम ही नहीं करेंगे वहां पर, आपके कर्मचारी उपलब्ध नहीं, जनता हल्ला मचाएगी, जनता हल्ला मचाएगी, और तो उसके लिए जनता कुछ भी करेगी, जनता पर जाकर विरोध करेगी। तो आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और जनता यदि वहां वाहवाही की राय लगा रही तो हमने करवा दिया, अच्छा काम हमने कर दिया पहली बार। और जिस प्रकार कांग्रेस रात कैंपों के माध्यम, मैंने सीमा जी अभी आपको कहा था कि रात कैंप मात्र दिखावा है, कार्ड दे गहलोत जी फोटो कर भेज दी है, एक कार्ड दे रहा है, कार्ड देके घर भेज दिए। ये सब काम तो घर बैठे पहले भी चल रहा था भाई। पिछले महीने से 50 यूनिट, आप पिछले कई दिनों के 50 यूनिट जो बिजली फ्री आ रही थी वो उसके नंबर के आधार पर आ रही थी। आप क्यों इस बात को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं? जनधन खाते के माध्यम से सब्सिडाइज के सिलेंडर के पहले ही पैसे वहां जाते रहे, तो इनके पास सब व्यवस्थाएं हैं, केवल मतलब दिखाव करने काम कर रही है। और मेरा मानना है कि कैंप पे कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। आने समय भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बनने वाली है, जनता तय कर चुकी है। और जनता ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मोदी जी लगातार देश हित के काम कर रहे हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस देश में और प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। लक्ष्मीकांत जी, अगर इस बार मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, भाजपा के पास क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे सिवाय इसके कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया? इसके अलावा भाजपा के अपने मुद्दे क्या कुछ? देखिए, समय पर मैनिफेस्टो जारी होगा, मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे होंगे, मैनिफेस्टो हम अपने बताएंगे, और निश्चित रूप से सरकारी विफलताएं रही है उनको लेकर जनता भी जाना ही है और जाएंगे। बिल्कुल। और साफ तौर पर देखिए, विपक्ष का काम भी यही होता है कि जो सत्ता पर बैठे हैं उनको आईना और साथ में केंद्र सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है राजकुमार जी, यहाँ पर देखिए विपक्ष जो है अपनी पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात अगर सत्ता पक्ष की जाए, अगर यहाँ पर बात कानून व्यवस्था की जाए, हालांकि देखिए अभी हालिया ये विषय है कि कानून व्यवस्था को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के, राजस्थान की एक साल की अगर ग्राफ की बात कर ली जाए, उसको लेकर के बातचीत हो रही है कि क्राइम रेट में किस प्रकार से बढ़त देखने को मिली है। 11% से बढ़त देखने को मिली है पूरे एक साल में इस क्राइम को लेकर के। अब जाकर के यहाँ पर पुलिस को फ्री हैंड किया जा रहा है। साइबर क्राइम पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त प्रदेश में, उसको लेकर के प्रदेश सरकार क्या कर रही है? देखिए सीमा जी, जहां तक आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, लगातार वो पुलिस की मीटिंगें लेते रहते हैं। और मीटिंगें लेने का ये परिणाम है कि पिछले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमारा प्रतिदिन हमारे राजस्थान में सुशासन होता रहा। और अभी पिछले 2-3 महीने से लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अपराधियों की पांवों में गोलियां मारी जा रही है। 20-25 हमने अपराधियों के पांवों में गोलियां मारी है। हमने लगभग 25,000 अपराधियों को डिटेन करके उनको पकड़ा है, उनको जेल के शिक्षों में भेजा है। और पिछले 1 महीने में लगभग 9% अपराध दर कम हुई है। तो यह बात खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के ऊपर राजस्थान पुलिस की तारीफ करता हूं कि इतनी गर्मी के अंदर भी वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता को अपराध मुक्त करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुखिया चाहते हैं कि मेरा राजस्थान अपराध मुक्त रहे। उन्होंने अपराधियों को कहा है कि मेरा राजस्थान छोड़ दे, मेरे राजस्थान में रहना है, अमन चैन शांति से रहे। अमन चैन शांति से जो व्यक्ति यहां नहीं रहेगा उसको राजस्थान में रहने का हक नहीं है। इसलिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है और ये कार्रवाइयां लगातार चलती रहेगी। राजस्थान में अब अपराधी को फाइनल कमेंट का वक्त आ चुका है। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। फाइनल कमेंट में हम यही जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कितनी तैयारी, कांग्रेस की तरफ से किस पर फोकस ज्यादा? देखिए सीमा जी, कांग्रेस की तरफ से तैयारी है। कांग्रेस का पूरा संगठन बन चुका है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बन चुकी है, विस्तार होने वाला है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष हमारे सब बन चुके हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी पार्टी मुस्तैद है और हम किसान सम्मेलनों के माध्यम से राजस्थान की जनता को राहत दे रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी है कि खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी, प्रियंका जी, पायलट साहब, गहलोत साहब, डूडी साहब, हमारे डोटासरा साहब, रणदावा साहब, सब और कांग्रेस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती के साथ, बहुत शानदार तरीके से पटकनी देंगे। चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी की तैयारी किस प्रकार से और किस प्रकार से बीजेपी इस बार मैदान में उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी जनता भी जाने वाली, मोदी सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस सरकार की विफलताएं जनता भी लेकर जाने वाली है। वसुंधरा जी की सरकार के समय की गई कामों को लेकर जनता भी जाने वाली है। जिस प्रकार की अन्नपूर्णा योजना, अन्य योजना आपने शुरू की, जिनका नाम बदलकर आपने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ यात्रा नाम बदले मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, इन सब मुद्दों को लेकर जनता भी जाने वाले। साथ ही साथ जिस प्रकार से क्राइम की घटनाएं बढ़ी है, अन्य घटनाएं बढ़ी है, पानी बिजली की
सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान में है। राजस्थान में बिजली की कटौती लगातार चल रही है, पिछले वक्तों में 8 घंटे बिजली या 2 घंटे बिजली मिल रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता भी जाने वाले एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। चलिए ठीक है, और तो मोदी जी भाजपा नेतृत्व में कांग्रेस विशाल दोनों की विराट तैयारियां पुरजोर जीत के देखने साथ को मिल भारतीय रही जनता है। पार्टी का कार्यकर्ता इस ठीक। बार राजस्थान मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।